हे गाइस, गुड इवनिंग। सो वीकेंड के वो सेशन के बाद मैंने आज सुबह को थोड़ा बहुत रेस्ट लिया, बट फिर मुझे लगा कि लाइक नहीं, इतने सारे बिजनेसेस का अपडेट्स आ रहे हैं तो लाइक कांट वेट। तो चलो आज से ही वापस चालू करते हैं अपने Q1 FY25। उस दिन मैंने जो वीडियो बनाया था जो HDFC बैंक एंड उन सब के बारे में, अपडेट्स के बारे में। सो आज मेरे पास कुछ और 7-8 कुछ कंपनीज है जिनका Q1 FY25 का बिजनेस अपडेट्स आ रहा है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस अपडेट्स एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब सोचिए, बिजनेस अपडेट का मतलब कंपनी क्या करती है, अपना कुछ टॉप लाइन का डेटा डिटेल्स देके छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब अगर बैंक हुआ तो उसे सिर्फ लोन बुक का ग्रोथ और डिपॉजिट का ग्रोथ और कासा परसेंटेज बोल के छोड़ता है। और अगर नॉन बैंक हुआ तो सर जस्ट बता देता है कि लाइक सेल्स किस रेट से ग्रो किया है एंड कुछ मेट्रिक्स, मतलब से लास्ट क्वार्टर में क्या क्या चीजें दिखाई, बट ऊपर से। जब इनका Q1 का रिजल्ट आएगा तब आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, पूरा इनकम स्टेटमेंट आपको मिलेगा और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलेगा। ओके, तो आज इस वीडियो में आई गेस आपने तो नाम देख ही लिया होगा कि हम किस किस के बारे में बात करते हैं। पहले तो ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा फिनेंशियल्स का बात कर लेते हैं। फिनेंशियल्स में मेरे पास कुछ 5-6 है। इसमें से कुछ चीजें मुझे डिस्कस करनी है। एक तो है कि पहले हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात करते हैं। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एज यू नो के लाइक रिसेंटली उन्होंने क्या किया, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक करके, फिनकेयर, तो फिनकेयर बेसिकली एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, तो उनको एक्वायर किया। तो जब से AU फिनकेयर को एक्वायर किया, अभी AU के बुक में फिनकेयर वाला पूरा माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो आ गया, क्योंकि इससे पहले AU का कभी माइक्रो फाइनेंस में कोई पोर्टफोलियो में पार्ट नहीं था। AU का बुक में क्या था, स्मॉल बिजनेस लोन्स था, फिर आपका देखोगे अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, फिर आपका ये व्हीकल फाइनेंस और व्हील्स, ये वाले पोर्टफोलियो था। तो अभी ये जो AU का नंबर आ रहा है वो फिनकेयर के साथ मिलके मर्ज्ड नंबर्स आ रहा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आज अगर आप मर्ज्ड नंबर को पिछले साल का इस क्वार्टर का से सिर्फ AU का नंबर्स के साथ कंपेयर करोगे सो इट वोंट मेक सेंस। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट आई विल डू इज मैं सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर का यहाँ पे आपको नंबर्स बता देता हूँ, ग्रोथ का बारे में बात करता हूँ, बिकॉज मार्च में मार्च का नंबर आया है और उसके ऊपर में जून में क्या क्या मतलब उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे AU का जो है, तो इनका जो लोन बुक दैट ग्रू 4.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब Q4 से Q1 में। ठीक है, मतलब ठीक है, अगर आप Q4 से Q1 मतलब एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप 4.95% से ग्रो कर रहे हो तो एनुअलाइज करोगे तो अराउंड 20-22% के आसपास होता है लोन बुक का ग्रोथ। और AU का मैनेजमेंट का भी वही कहना था, 20-25% के बीच में उनका लोन बुक का ग्रोथ होता रहेगा। जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, लाइक आई वोंट से डिसअपॉइंटिंग बिकॉज यहाँ पे फिनकेयर आ गया है, बट स्टिल इनका डिपॉजिट का बुक ग्रो नहीं किया। ओवरऑल मर्ज जो डिपॉजिट बुक है वो ग्रो नहीं किया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि लाइक आपने तो देखा ही होगा, अगर आपने मेरा वर्कशॉप अटेंड किया हो लाइव या उसका रिकॉर्डिंग सुने हो तो आपको पता होगा, राइट। मैंने बहुत बार ये बोला कि लाइक जिन फिनेंशियल्स का जो लोन बुक का एक तगड़ा सा पार्ट जो फिक्स्ड होता है, मतलब उनका जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो उनका लोन बुक होता है, तो जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ता है तो उनका मार्जिन बहुत स्क्वीज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो AU का भी यही हुआ था। पिछले 1-1.5 साल में आप देखोगे इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो कुछ 9.5% से 8% में आ गया। तो AU ने इस अपडेट में एक ही चीज बताया कि लाइक व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव द प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, टू एंश्योर के लाइक इन द राइजिंग कॉस्ट एनवायरनमेंट में दे डोंट लूज एनी मोर मार्जिन और स्प्रेड। ठीक है, सो प्रोडक्ट मिक्स का चेंज का मतलब क्या है कि लाइक सोचिए, अगर आप एक जगह में लोन दे रहे हो 6% में और दूसरे जगह में लोन दे रहे हो 8% में, तो इंप्रूविंग द प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है जहां पे आप 6% से लोन दे रहे हो वो वाला जगह में आप थोड़ा सा कम लोन दोगे आगे जाके, और जो जगह में आप 8% में लोन दे रहे हो सो वो जगह में आप थोड़ा ज्यादा लोन दोगे आगे जाके, मतलब डिसबर्सल जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल डिसबर्सल। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा और आपका यील्ड बढ़ेगा, राइट। बिकॉज उससे क्या होगा, AU का जैसे मैंने बताया नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रोटेक्ट हो सकता है। उसके साथ मैनेजमेंट का तो ये कहना है कि लाइक उनका जो एसेट क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी इज इन चेक एंड विद इन देयर गाइडेंस। अब पॉइंट मैंने वही बोला ना कि ये Q1 का रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक अपडेट है, तो इसीलिए दे हैवंट गिवन देयर एसेट क्वालिटी नंबर्स। तो बस यही है। और AU का एक और पॉइंट है कि लाइक AU का जैसे ये फिनकेयर के साथ जब से ये मर्जर हुआ, ये मर्जर होने के बाद AU का अभी प्रेजेंस बन गया है साउथ इंडिया में। तो अगर आप साउथ इंडिया से हो और आपके आसपास कोई फिनकेयर का ब्रांचेस था, आप देखोगे धीरे धीरे करके वो फिनकेयर का नाम चला जाएगा और उसके जगह में वहां पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो अगर आप साउथ इंडियन स्टेट्स में कहीं हो। सो ये हो गया बात।
अब दूसरा जो बैंक का हम बात करेंगे वो है कि इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक एक ऑलमोस्ट एक मतलब एक यूनिवर्सल बैंक ही है, जिसमें आपका आप देखोगे 26% ऑफ द लोन बुक व्हीकल फाइनेंस में है, रिटेल बुक उनका सॉलिड है, 40% बुक उनका कॉर्पोरेट और एसएमई एमएसएमईज में है। तो यहाँ पे क्या है, इंडसइंड बैंक का एक चीज मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग यही लगा कि इनका जो लोन बुक का जो ग्रोथ का रेट है वो थोड़ा सा सबड्यूड आया है। जनरली इंडसइंड बैंक का जो गाइडेंस था, इंडसइंड बैंक ने गाइडेंस दिया था अगले 2-3 साल 4 साल के लिए, दैट दे वुड ग्रो द लोन बुक बिटवीन 18 एंड 23%। ठीक है, अब व्हेन यू गिव अ गाइडेंस टू ग्रो द लोन बुक बिटवीन 18 एंड 23%, मतलब यू विल डबल द बुक इन 4 years। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका लोन बुक ग्रो किया सिर्फ 16% से, सो दे ग्रू बिलो देयर गाइडेंस। अब ऑफ कोर्स लाइक एक क्वार्टर का नंबर देख के वी कांट से ये गाइडेंस जो 4 साल का दिया वो कर नहीं पाएगा एंड ऑल दैट, बट ऑफ कोर्स you need to ask this kind of questions to the management कि like why did you underperform on the guidance, plus since ये update है I don't know कि इनका कौन से सेगमेंट में से फॉर एग्जांपल क्या पता ये माइक्रो फाइनेंस में अभी थोड़ा ज्यादा पुल बैक कर रहा है, या व्हीकल लोन्स में, या फिर से आपका रिटेल बुक जो है उनका जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिटेल सो ऑन एंड सो फोर्थ वहां पे, तो वो तो मैनेजमेंट से ही पता चलेगा। तो ये हो गई बात। इनका डिपॉजिट का जो ग्रोथ है, डिपॉजिट का ग्रोथ इज 15%। इंडसइंड का डिपॉजिट का ग्रोथ ऐसे रेट से ही बढ़ता था, पहले भी ये 13-14% से ग्रो करता था, तो डिपॉजिट ग्रोथ से उतना प्रॉब्लम नहीं है। लोन बुक का ग्रोथ, लेकिन एक बात है, मैंने पिछले कुछ क्वार्टर से ये चीज देखा कि दूसरे जो बैंक से लाइक आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी, उनका डिपॉजिट का बुक का जो ग्रोथ रेट ना वो हमेशा वो 18-20% के आसपास था, जबकि इंडसइंड बैंक का डिपॉजिट का जो ग्रोथ रेट है वो 13-14% के आसपास हुआ करता था, जबकि उनका लोन बुक का ग्रोथ था 22-23-21% के आसपास, या 19-18 के आसपास। लेकिन एक बार मैं ये सोच रहा हूँ, सिंस उनका डिपॉजिट का बुक उतने अच्छे रेट से ग्रो नहीं कर रहा था, इसलिए शायद लोन बुक इस बार उस रेट से ग्रो नहीं कर पाया। ठीक है, बिकॉज देखिए ना, बैंक्स का तो बिजनेस वही है ना, अगर आपका डिपॉजिट में ग्रोथ नहीं आ रहा है तो आप लोन बुक को कब तक ग्रो करोगे एट अ हायर पेस ना, बिकॉज दीज आर हाईली लेवरेज बिजनेसेस। अगर आपने डिपॉजिट्स नहीं उठाया एट अ फास्टर पेस तो आप लोन बुक को भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सिंस इंडसइंड बैंक का डिपॉजिट का रेट ऑफ ग्रोथ वाजंट दैट हाई, मे बी दैट कुड हैव इंपैक्टेड द ग्रोथ इन लोन बुक, राइट, इसी वजह से शायद 16% का, बट वी नीड मोर क्लैरिटी व्हेन वी टॉक टू द मैनेजमेंट इन द Q1 कॉन कॉल। सो ये हो गया इंडसइंड बैंक का। अब हम कुछ 3 सरकारी बैंक का अपडेट आया है। ठीक है, तीनों सरकारी बैंक, अगर यहाँ पे आप देखोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आपका जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यहाँ पे क्या चीज है, एक कॉमन पैटर्न आपको देखना है जो पिछले बहुत क्वार्टर से ही चल रहा है। ठीक है, कि इनका लोन बुक का ग्रोथ होता है, मतलब इनका लोन बुक का ग्रोथ होता है सिस्टम क्रेडिट का जो ग्रोथ है, ग्रोथ का रेट उससे कम। ठीक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन बुक का ग्रोथ इज 8%, फिर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 10%, और तीसरा आपका जम्मू कश्मीर बैंक का है आपका 11%। सो इसका क्या मतलब, अगर आप सिस्टम क्रेडिट जिस रेट से ग्रो कर रहे हैं 15%, ठीक है, सिस्टम क्रेडिट रेट का ग्रोथ है, ठीक है, अगर आप उसके नीचे रेट से ग्रो कर रहे हो, मतलब आप मार्केट शेयर गवा रहे हो। तो पीएसयू बैंक्स पिछले इतने सालों से ना मार्केट शेयर गवा ही रहा है। लेकिन आपका यहाँ पे एक सवाल आएगा कि बट सर जी एक चीज बताओ कि लाइक पीएसयू बैंक्स का तो स्टॉक्स इतने पैसे बना के दिया पिछले 1-1.5 साल से, उसका पीछे का रीजन ये है कि पीएसयू बैंक्स मार्केट शेयर गवाया, लेकिन उन्होंने अपना जो बैड एसेट बुक था उनको पूरा साफ किया। ठीक है, मतलब उनका क्या हो रहा है, इन्होंने अपने जो भी बैड लोन्स था, ठीक है, सब में तगड़े से तगड़ा प्रोवाइड करके रखा था, और उसके बाद क्या हुआ, सब में ढंग से रिकवरी एंड अपग्रेड आने लग गया। ठीक है, आप देखोगे ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट से बड़े बड़े अमाउंट रिकवर कर रहे हैं। सो जब आप कुछ लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहले से, क्योंकि आपको तो प्रोविजन पहले करना पड़ता है ना, तो अगर आपने पहले से प्रोवाइड कर दिया और सोचो उसके बाद से बहुत तगड़ा रेट से रिकवरी बढ़ जाता है, तो क्या होता है ना, आपके इनकम स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन और पैट और ईपीएस, किसी भी तरह से बोलो। तो कोई भी अगर आप देखोगे ना, एक ट्रेंड देखोगे, पीएनबी, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कोई भी देख लो, ठीक है, इन सबका लोन बुक का ग्रोथ रेट हमेशा सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ से ही कम है। ठीक है, पीएनबी का भी देखोगे 7-8-9% का ही ग्रोथ का अपडेट आएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो इन सबका ऐसे ही है, लेकिन इन सबका अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का देखोगे, स्पेशली अगर आप FY24/23 का नंबर भी देखोगे, तो यहां पे देखोगे 300% का पैट का ग्रोथ, 400% का पैट का ग्रोथ। क्यों? बिकॉज इनका दे आर हाईली, मतलब पूरा प्रोविजन इनका पहले हो चुका है। अभी सब इन बैंक्स का प्रोविजन कवरेज रेशियो इज नॉर्थ ऑफ 90, 95, 97%,
एंड बहुत तगड़ा रिकवरी आ रहा है। तो आप जितना रिकवरी करोगे, जितना अपग्रेड करोगे, इसका क्या मतलब एसेट क्वालिटी और बेटर हो रहा है। सो इनका एसेट क्वालिटी बेटर होने के नाते आप देख रहे हो कि इनके स्टॉक्स ने पैसा बनाया। लेकिन मेरा यहाँ पे जो थ्योरी है वो सिंपल है कि अगर आप एसेट लोन बुक को नहीं बढ़ा रहे हो एट अ फास्ट पेस और एटलीस्ट सिस्टम का क्रेडिट का जो ग्रोथ है, राइट, उस रेट से अगर आप नहीं ग्रो कर पा रहे हो तो एसेट क्वालिटी को कब तक बेटर करोगे, है ना। ऐसे कर करके, बिकॉज देखो आज हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का हालत बहुत अच्छा है। आई थिंक हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जो आज ग्रॉस जीएनपीए नंबर है, मतलब जो जीएनपीए का नंबर मतलब है जो बैड लोन्स आपने 90 डेज तक अपने लेट से उसमें ईएमआई नहीं दिया, सो दैट एंटायर प्रिंसिपल इज जीएनपीए। तो अगर आप देखोगे इंडिया में पिछले 12-13 साल में इतना अच्छा जीएनपीए कभी नहीं हुआ। सो हमारे फिनेंशियल आज पूरा मतलब अगर आप बैंक्स को देखोगे, पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या मिला के भी देखोगे, इतना अच्छा कंडीशन पिछले 12 साल में नहीं था। सो ये पीएसयूज जो है इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव होने के नाते इनका इनकम स्टेटमेंट में पैट का बहुत बड़ा बूस्ट मिला। लेकिन मेरा वही पॉइंट है कि लाइक अगर आप लोन बुक को नहीं बढ़ा पा रहे हो, ठीक है, अगर ये 20% से ग्रो करता, 25% से ग्रो करता और उसके साथ साथ ये इंप्रूवमेंट होता, तब मैं बताता कि ये स्ट्रक्चरल है। लेकिन देखिए मैं कोई यहाँ पे जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कि पीएसयू पैसा नहीं बनाएगा या प्राइवेट बैंक्स पैसा बनाएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट शेयर गवा रहे हो लेकिन सिर्फ एसेट क्वालिटी को बेटर कर रहे हो, लेकिन पॉइंट है कि जीएनपीए का नंबर आपका कम होते होते, हाँ थैंक यू, तो जीएनपीए का नंबर आपका कम होते होते ऐसा तो नहीं होगा कि कभी किसी बैंक का जीएनपीए 0 हो जाएगा। जैसे पीएनबी का 12% का जीएनपीए था 2 साल पहले, अभी जीएनपीए 5% है। अभी ये कम करके चलो 4% होगा या 3% होगा, फिर से तो क्या होगा, फिर से उसके बाद जाके वो जीएनपीए स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। और जो आज इंक्रीमेंटल लोन दे रहे उसमें आई नो कि लाइक ऑफ कोर्स अभी स्लीपेज रेशियो बहुत कम है, मतलब इंक्रीमेंटल जीएनपीए बहुत कम हो रहा है, लेकिन आगे जाके ये स्टेबलाइज हो जाएगा ना, जीएनपी तो जीरो नहीं होगा। तो ईपीएस का ग्रोथ का या पैट का ग्रोथ का एक लिमिट है, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट ये सिर्फ मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसे फिनेंशियल्स चाहिए या नॉन फिनेंशियल्स चाहिए जो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा हो, है ना। लोग जो अगर मार्केट शेयर लेट से फॉर एग्जांपल गवा रहा है लेकिन वो लेट से और कॉस्ट कटिंग करके और लेट से ज्यादा प्रोवाइड करके अगर प्रॉफिट्स बढ़ा रहा है, मुझे लगता नहीं है कि ये प्रॉफिट सस्टेनेबल है। मतलब ये जो ग्रोथ, ये प्रॉफिट का ग्रोथ, प्रॉफिट करेगा लेकिन प्रॉफिट का ग्रोथ का रेट सस्टेनेबल है अगर आपका लेट से लोन बुक का ग्रोथ नहीं हुआ तो, है ना। इट मेक सेंस बिकॉज अगर आपका लोन बुक का रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी लो, दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट अर्न्ड will not be that much, right? So इंटरेस्ट अर्न्ड का अगर कोई ग्रोथ नहीं हुआ, राइट, तो आगे जाके आपका पैट का ग्रोथ कैसे सस्टेनेबल रहेगा, स्पेशली एट दीज रेट्स। तो ये जो रिजल्ट्स आया बैंक ऑफ बड़ौदा, जेएनके बैंक और यूनियन बैंक, इनका आप देख रहे हो सबका लोन बुक सब 10% या उसके नीचे है, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब ऑफकोर्स लास्ट में हम बात करते हैं तीनों ज्वेलरी कंपनीज के नंबर्स आए, मतलब वही अपडेट्स आए। पहला कंपनी ऑफकोर्स टाइटन ज्वेलर्स, 9% का सेल्स का ग्रोथ है। एंड देखिए टाइटन का एक चीज है कि लाइक टाइटन का मतलब अभी उनका कहना है वही ना, वोलेटाइल गोल्ड प्राइसेस है, मतलब गोल्ड का प्राइसेस पिछले 1-1.5 साल से 17 to 20% बढ़ गया। मतलब अभी पता नहीं एग्जैक्टली कितना अमाउंट है, बट जो भी अमाउंट था लास्ट ईयर में 20% ऑलमोस्ट गोल्ड प्राइसेस मतलब बढ़ गया। तो क्या होता है ना, जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाता है तो अपना कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स बोलते हैं कि थोड़े देर रुक जाओ, गोल्ड का प्राइसेस थोड़ा गिरने दो फिर हम खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत फुटफॉल्स अफेक्टेड होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे गोल्ड प्राइसेस क्यों बढ़ता है। गोल्ड प्राइसेस इसीलिए बढ़ा बिकॉज अब देखो कि पिछले कुछ महीनों में कितने सारे वॉर वगैरह चल रहे हैं। कभी रशिया यूक्रेन खत्म हुआ तो अभी मिडिल ईस्ट में चलने लग गया। तो जब भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ता है तब क्या होता है, डॉलर का भाव घटता है, डॉलर बिकम्स चीपर। और जो सेंट्रल बैंक्स होता है अक्रॉस द वर्ल्ड वो सब गोल्ड खरीदने लगते हैं। एंड सोचिए ना, कोई एक पर्टिकुलर मेटल, येलो मेटल गोल्ड, अगर उसको सब खरीदने लगता है तो डिमांड बढ़ता है, और जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ती है। इसीलिए देखोगे आप गोल्ड का प्राइसेस 20% से बढ़ गया। तो टाइटन का कहना है कि लाइक उनका जो सेल्स ग्रोथ है ओवरऑल 9%, वो थोड़ा बहुत इसके वजह से हुआ बिकॉज मेनी कस्टमर्स आर पोस्टपोनिंग परचेसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये हो गई बात। लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर आप कल्याण ज्वेलर्स को देखोगे, दे ग्रीव सेल्स बाय 27%, मतलब 27% का ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है। और इंडिया में अगर आप उनका देखोगे, इंडिया में उनका 86% ऑफ सेल्स आते हैं ऑपरेशन, दैट ग्रीव बाय 29%। सो ऑफ कोर्स कल्याण का बेस टाइटन से बहुत ही ज्यादा छोटा है। इफ यू लुक एट द मार्केट कैप ऑल्सो, आई थिंक कल्याण का मार्केट कैप इज
कितना ही होगा 15-20% के आसपास होगा ऑफ टाइटन का मार्केट कैप. दैट ऑल्सो गिव्स एन इंडिकेशन के कल्याण टाइटन से बहुत ही छोटी कंपनी है. बट हैविंग सेड दैट कि कल्याण ऑफ कोर्स बाजार में साइज नहीं देखते हैं कोई, बाजार में लोग देखते हैं ग्रोथ का रेट. आप बाजार में आते हो ग्रोथ के लिए, आप यहाँ पे आके बड़े साइज को लेके नो ग्रोथ को या लो ग्रोथ को जस्टिफाई करोगे तो आप ही पैसा नहीं बनाओगे. ठीक है. तो द पॉइंट इज के कल्याण ग्रू 27% और टाइटन ग्रू 9%. सो यू कैन क्लियरली सी अ डिफरेंस. अब जो तीसरा कंपनी है सेनको गोल्ड, उसका अभी मतलब कुछ 1-2 घंटे पहले उनका अपडेट आया, तो उनका अपडेट डिप्रेसिंग है. ठीक है, एकदम मतलब उसका सेल्स का ग्रोथ इज 9% इन Q1 ओवर Q1. तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए सेनको का हुआ. सेनको का एक रीजन है होने का. सेनको का रीजन एक चीज है कि आज भी देखोगे आप सेनको का मेजॉरिटी स्टोर्स, आई थिंक उनका 165 स्टोर्स होगा, उसमें से ऑलमोस्ट तो 75% के आसपास स्टोर्स है आपका वो ईस्ट इंडिया में, मतलब वेस्ट बंगाल, फिर आपका मतलब झारखंड, फिर आपका बिहार, फिर आपका आसाम, नॉर्थ ईस्ट के साइड में भी थोड़ा कुछ स्टोर्स है. तो ये वाला जो पार्ट है हमारे देश में, ये पिछले 3 महीने में हीट वेव से बहुत जूझा. इवन मैं वेस्ट बंगाल, मैं कैलकाटा से हूँ ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि आई गेस आप लोग अगर मेरा कंटेंट देखते हो, यू रिमेंबर राइट, मैं ये बोला था मैं कैलकाटा से भाग के मुसौरी क्यों गया था, बिकॉज इतना गर्मी था. ये वही रीजन है. ठीक है, कि ये हीट वेव, इतना गंदा हीट वेव हुआ था इन वेस्ट बंगाल, इन कैलकाटा, इन झारखंड, इन बिहार, कि सेनको का कहना है कि वो हीट वेव के वजह से लोग स्टोर्स में उतने आ नहीं पाए. ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है. सेकंड रीजन तो ऑफ कोर्स वो टाइटन वाला रीजन भी है. ठीक है, लेकिन क्या है ना कि आज आप देखोगे कल्याण बेसिकली आज मोटा मोटी एक पैन इंडिया बेस में है. तो आज अब साउथ मार्केट और वेस्ट मार्केट में देखो, वहां पे हीट वेव का उतना असर नहीं हुआ जितना नॉर्थ और ईस्ट में हुआ है. तो सेनको का यू वुड सी राइट 70-75% स्टोर्स उनका ईस्ट में है और बाकी 15% के आसपास, मतलब आई थिंक उनका 22 या 24 स्टोर्स होगा आउट ऑफ 160, जितना भी परसेंटेज होगा 15-16% जो भी हो, ये आपका नॉर्थ में है. तो नॉर्थ में भी जैसे दिल्ली वैली में भी आपने देखा होगा 50 डिग्री हो गया था एंड ऑल दैट. और कैलकाटा में मैं तो मतलब इतना गर्मी था, मैं तो रह ही नहीं पाया था. आई थिंक इन दैट वाज द मंथ ऑफ अप्रैल और मई के उस बीच में, जब मैं मतलब मुसौरी भाग गया था. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके वजह से सेनको का कहना है कि लाइक यू नो हम लोग उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाए. लेकिन मैनेजमेंट ने एक चीज बताया कि हमारा जो ईयरली जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ का गाइडेंस है टू ग्रो सेल्स बाय 18-20% YOY इन FY25 और 24 वो मेंटेन्ड है. ठीक है, तो ये सब तो ठीक ही है. अब इन तीनों जो कंपनीज है, ठीक है, एक तो टाइटन का मुझे लगता है इतना बड़ा बेस बन गया है ना, इसमें टाइटन का ग्रो करना एट अ फास्ट पेस बिकम्स बिट डिफिकल्ट नाउ. ठीक है, बट ऑफ कोर्स टाइटन का जो गोल्ड का मतलब जो ज्वेलरी का डिवीजन है विच इज 90% ऑफ सेल्स, दैट वाज ग्रोइंग एट 17-18%. सो ये जो 9% आया वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज टाइटन भी कल्याण की तरह तो फैला ही हुआ है ना. टाइटन तो एक्चुअली और भी फैला हुआ है, बट देन अगेन द हाई बेस इफेक्ट भी एक होता है, एंड ऑफ कोर्स राइजिंग गोल्ड प्राइसेस में तो थोड़ा वॉल्यूम्स इफेक्ट होता है. लेकिन अब दूसरा पॉइंट आता है कल्याण का यहाँ पे सबसे बढ़िया स्टोर एक्सपेंशन प्लान है. मतलब मैं आपको जो डेटा बता रहा हूँ, अभी उनका 277 स्टोर्स है. ठीक है, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि अगले 2 क्वार्टर में, मतलब दिवाली तक, हम लोग और 70 स्टोर्स खोलेंगे. उसमें से 40 कल्याण का होगा और 30 कैंडियर का होगा. ठीक है, कैंडियर बाय द वे उनका ही ब्रांड है. तो इफ यू डू अ बेसिक मैथ, 70 खोलेंगे अगले 6 महीने में, 70 डिवाइडेड बाय 277, दैट मीन्स स्टोर, मतलब यहाँ पे ग्रोथ कितना है 25%. राइट, मतलब बोल रहे हैं कि 6 महीने में हमारा स्टोर्स विल ग्रो 25%. मतलब बेसिक लेवल पे अगर आपने एक सिंपल इंटरेस्ट भी किया तो एनुअलाइज रेट में यूसी स्टोर एक्सपेंशन का रेट ऑफ ग्रोथ विल बी 50%. सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे अगर मैं तीनों कंपनी को देखूं, राइट, सेनको का अभी क्या सीन हुआ. देखिए सेनको का प्रॉब्लम ये हो गया बिकॉज उनका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है. राइट, मतलब फैल रहा है सेनको, ऐसा नहीं कि नहीं फैल रहा है. वो लोग सेंट्रल इंडिया में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, बेंगलोर में भी 1-2 दुकान खोले हैं. राइट, लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए सेनको का अभी भी मेजॉरिटी रेवेन्यू ईस्ट से आता है, एंड सिंस हीट वेव ईस्ट को इतना अफेक्ट किया तो सेनको थोड़ा अफेक्टेड हो गया. इसलिए सेनको का 9-10-11% का ग्रोथ था. राइट, टाइटन का बड़ा बेस का इफेक्ट, इसलिए टाइटन का 9% का ग्रोथ है. ठीक है, ऑल्दो आई एक्सपेक्टेड अ बिट मोर फ्रॉम टाइटन बिकॉज उनका ज्वेलरी का ग्रोथ सिर्फ 9% था. आई एक्सपेक्टेड 15-17% तो करेगा, बट नहीं किया. बट वॉट एवर, आगे देखना पड़ेगा. लेकिन कल्याण का यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इनका स्टोर एक्सपेंशन का रेट सबसे तगड़ा है, और इसीलिए यहाँ पे भी आप देखोगे कल्याण 27% से ग्रो किया, जबकि बाकी दोनों कंपनी 9 और 11% से ग्रो किया. आई नो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सबका साइज अलग है, सबका शेप अलग है, बट दैट्स फाइन. बट अल्टीमेटली मार्केट ग्रोथ को भी जज करता है. राइट, तो अगर मैं एक इन्वेस्टेड हूँ आज ऑन दिस इंक्रीमेंटल इंफॉर्मेशन,
कल्याण मुझे थोड़ा बेटर लगेगा ओवर लेट से सेंको एंड टाइटन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंको एंड टाइटन खराब हो गया परमानेंटली, वो भी नहीं सोचने का। हमें बिजनेसेस को ट्रैक करना है, कभी कभार कुछ बिजनेसेस को बुखार वगैरह हो ही जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हीट वेव। अब देखिए हीट वेव तो अभी नहीं है कैलकाटा में, है ना। मैं तो कुछ ही दिन तक पहले भी कैलकाटा में था, अभी चलो मैं बैंगलोर में आया, लेकिन जब मैं कैलकाटा में था फॉर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, तब तो कोई हीट वेव नहीं था, आराम से तुम बाहर जाओ एंड ऑल दैट। बट अप्रैल एंड मे वेर एक्सट्रीमली बैड इफ यू आर अ पार्ट ऑफ कैलकाटा, और लेट से अगर आप बिहार से हो तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यही है अपडेट्स है। तो मुझे तो आई गेस कल्याण का नंबर्स बहुत अच्छा लगा, सेंको एंड कल्याण कल्याण अच्छा लगा, सेंको का वही हीट वेव, टाइटन का ऑफ कोर्स वेरी डिप्रेसिंग, बिकॉज एक तरफ दूसरी तरफ आप देखोगे टाइटन का 80 के 90 के पी में चल रहा है, और अगर आप 80-90 के पी में कोई कंपनी अगर 8-9% का सेल्स ग्रोथ करे तो मतलब कहाँ स्टॉक ऊपर जाएगा। सो वो एक इशू है, राइट। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ अगर मैं फाइनेंशियल्स का बात करूँ तो आपको समझ में आया होगा पीएसयूज में क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो मार्केट शेयर गवाते जा रहा है, लोन बुक का ग्रोथ एकदम सब 10% है। मतलब आई वोंट वांट टू गेट इनटू सच कंपनीज जस्ट लुकिंग एट द पैड ग्रोथ व्हेन देयर इज नो लोन बुक ग्रोथ, मतलब नो सिग्निफिकेंट सॉलिड लोन बुक ग्रोथ। बस यही है। चलो इस वीडियो में यही रखते हैं, कल देखते हैं और कोई जो अपडेट्स आएगा। बाय द वे इसके साथ एक और चीज़ है कि लाइक माई रिकॉर्डिंग इज आउट देयर, राइट। तो अगर आप में से किसी को मेरा जो फिनेंशियल जो मैंने पूरा जो वर्कशॉप किया 18 आवर्स तक मैंने बात किया सैटरडेज एंड संडेज को, बहुत मजा आया उस सेशन में। दिस वॉज माई फर्स्ट लाइव रिकॉर्डिंग लाइक एट सच अ बिग स्केल। तो रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल यू गाइज जो अटेंडेड लाइव, और जिन लोगों ने लाइव अटेंड नहीं किया वो रिकॉर्डिंग हमेशा मतलब एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज राइट, ये जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट सेक्शन में मैं वो रिकॉर्डिंग का वो लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो ऑफकोर्स आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर लेना, ठीक है। आपको इमीडिएटली एक्सेस मिल जाएगा 1-1.5 घंटे के अंदर, बिकॉज कभी कभार होता है ना मैं घर से बाहर हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, घर में आके ही आपको एक्सेस दे दूंगा। और ऑफकोर्स मेरा डीएम्स हमेशा आपका खुला है, मेरा लिंक्डइन में, ट्विटर में, मतलब एक्स में मेरा डीएम्स खुला है। तो आप रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग देखने के बाद आई एम प्रेटी श्योर आपको फाइनेंशियल स्पेस में ना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ यू कैन एनालाइज एनी बिजनेस ऑन योर ओन इन द एंटायर फाइनेंशियल स्पेस, ठीक है। तो उतना अच्छा था वर्कशॉप। और उसके बाद ऑफकोर्स आपका अगर कोई डाउट हुआ, क्लैरिफिकेशन हुआ, आप अपने सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के आप मुझे डीएम कर दो, देन मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।